हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 398 क्लास है। आज इस टॉक के माध्यम से भाग्य के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो भाग्य नाम की चीज़ को नहीं मानता, वो फौरन इस क्लास को अटेंड करना छोड़ दे। मीन्स ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए हो सकती है जो भाग्य को अपने कर्म से अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं। ये हमारी एक विचारधारा है। यदि आप इस विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं तो आगे टॉक सुनने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन आप अगर टॉक सुनने के बाद, हमारी इस विचारधारा को सुनने के बाद अपने एंड पर निर्णय लेना चाहते हैं तो हमारी टॉक को कैरी ऑन करें। हमारी टॉक ये कह रही है कि इस संसार में यदि हम बोलने की एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो हमारे भाग्य के द्वारा कंट्रोल हो रही है। यदि हम देखने की एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो हमारे भाग्य के द्वारा कंट्रोल हो रही है। यदि हम राइटिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो हमारे भाग्य के द्वारा कंट्रोल हो रही है। यदि हम आराम की एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी हमारे भाग्य के द्वारा कंट्रोल हो रही है। यदि हम कुछ क्रिएट करने के बारे में विचार कर रहे हैं वो भी हमारे भाग्य के द्वारा कंट्रोल हो रही है। यदि हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करने के बारे में बात कर रहे हैं वो भी हमारे भाग्य के द्वारा कंट्रोल हो रही है। यदि हम किसी के साथ पार्टनरशिप करने के बारे में विचार कर रहे हैं, बिजनेस करने के बारे में विचार कर रहे हैं, वो भी हमारे भाग्य के द्वारा कंट्रोल हो रही है। यदि हम किसी फील्ड में रिसर्च करने के बारे में विचार कर रहे हैं वो भी हमारे भाग्य के द्वारा कंट्रोल हो रही है। यदि हम किसी धार्मिक स्थान पर यात्रा के माध्यम से जाने का प्रयास कर रहे हैं वो भी हमारे भाग्य के द्वारा कंट्रोल हो रही है। यदि हम इस संसार में कोई कर्म करके अपने आप को फेमस करना चाहते हैं वो भी चीज़ हमारे भाग्य के द्वारा कंट्रोल हो रही है। यदि हम इस संसार में लाभ प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं वो भी हमारे भाग्य के द्वारा कंट्रोल हो रही है। यदि हम कोई खर्चा इस वर्ल्ड में कोई खर्चा कर रहे वो भी हमारे भाग्य के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। तो कहने का पर्पज़ यह है कि हमारी सारी एक्टिविटी हमारे भाग्य के द्वारा कंट्रोल हो रही है। अगर सारा कुछ ही अगर भाग्य के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, व्हाट वी आर डूइंग फॉर हियर, हम यहाँ क्या करने आए? कोई पूछ सकता है कि अगर सारा कुछ ही भाग्य के द्वारा कंट्रोल हो रहा है तो हम क्या करने आए? कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारे भाग्य के द्वारा कंट्रोल नहीं, उनको करने के लिए हम आए। लेकिन जो कर्म भाग्य में लिखे हुए हैं हमें भी उनकी जानकारी नहीं कि हमारे भाग्य में लिखा हो। थोड़ा और एक्सपेंड करने की बात करते हैं। स्पीकिंग की एक्टिविटी, रीडिंग की एक्टिविटी, बच्चों के पॉइंट से, यदि हम एक स्टूडेंट के पॉइंट से भाग्य के और डिफाइन करने का प्रयास करें कि कब आप रीडिंग करेंगे, कब आप स्पीकिंग करेंगे, कब आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कब आप लिसनिंग करेंगे, कब आप राइटिंग करेंगे, कब आप एक्सपीरियंस के बारे में, कब आप मूवमेंट करेंगे, कब आप स्टे करेंगे, कब आप मेडिटेशन करेंगे, कब आप काउंसलिंग करेंगे, कब आप डायरेक्शन देंगे, कब आप डीपली रिसर्च पे जाएंगे, कब आप एक्सपेंडिचर करेंगे, कब आप अकेले या टीम में चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। कोई विद्यार्थी ये पूछे ये सारा कुछ अगर भाग्य करेगा, वी आर द कठपुतली, हम तो एक कठपुतली हो गए। पर नहीं,
हम कठपुतली होते हुए भी इस कठपुतली का अधिकार हमारे पास है, हमारे पास सोल है, हमारे पास हाथ है, पैर है, हम अपना काम करेंगे। लेकिन बड़े रहस्य की बात है, ये सारी एक्टिविटी भगवान ने निश्चित की हुई है, स्टोरी पहले से बनी हुई है, लेकिन इस स्टोरी को चेंज करने का अधिकार भगवान ने थोड़ा सा दिया हमें, कि हम उसको स्टोरी को थोड़ा सा चेंज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, लेकिन रियल पिक्चर तो वही रहेगी। अगले पॉइंट पे हम आ रहे हैं, वो है फाइंड ए वे व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। इस संसार में कंफर्ट जोन तो एक बीमारी है। मीन्स कंफर्ट अगर जोन की बीमारी किसी को लग गई तो क्रिएट करने की जो किसी चीज़ को क्रिएट करने की जो ताकत है वो घट जाएगी आपकी। या तो कंफर्ट जोन में चीज़ें क्रिएट नहीं होती। इस संसार में हमेशा कहते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, जब भी ब्रेन को हम अनकंफर्ट जोन में ले जाएंगे, वो काम करना बंद कर देगा। वो कहेगा नहीं, मैंने काम करना ही नहीं। प्रोग्राम्ड है हमारा जो ब्रेन है, वो ऑटोमेटिक प्रोग्राम है कि हम रिस्क को लेना चाहते ही नहीं। बाय डिफॉल्ट रिस्क लेना नहीं चाहते, ये बाय डिफॉल्ट हमारा प्रोग्राम है, स्वाभाविक है। लेकिन इस मेंटेलिटी को हटाना पड़ेगा। यू वांट समथिंग ग्रेट, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक प्रोग्राम है कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ए वे not to do what we are doing, always try to find a way to skip वाली पॉलिसी बाय डिफॉल्ट है। लेकिन जो हमारा सपना होता है उसके संबंध में हमारा ब्रेन ऑलवेज फाइंड ए वे। अगर किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए जितना आप अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करेंगे, व्यक्ति को किसी ने कह दिया जितना आप मुसीबतों का सामना करेंगे उतना आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उतना आप ताकतवर बनेंगे। तो व्यक्ति ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ए वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम राइजिंग इन हिज लाइफ। तो यहाँ पे हमने एक विचार व्यक्त किया कि हमें हमेशा रिस्क को फेस करने वाला माइंडसेट डेवलप करना, कंफर्ट वाला नहीं। बेशक हम भगवान की कठपुतली हैं, लेकिन फिर भी हमें चीज़ों को एग्जीक्यूट अपने दम पर, अपने ही दम पर इतिहास रचने की तमन्ना अगर होगी, अपने ही दम पर इतिहास रचने की तमन्ना अगर होगी तो इतिहास रच पाओगे। Thank you so much for listening and always supporting Hari Om Knowledge Plus.